श्वेता, क्यों किया तुमने ऐसा? आज तुम्हारी वजह से बेचारी रिमझिम। देखो अविनाश, कुछ भी कहने से पहले एक बार मेरी बात सुन। कुछ नहीं सुनना है मुझे। मैं मानता हूं कि कुछ वक्त तक आनंद बन के मैं तुम्हारे साथ रहा, मानता हूं। हो सकता है मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आनंद बन के मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हूं, बहुत दुख दिए हो तुम्हें, तो उसका बदला तुम्हें मुझसे लेना चाहिए था। तुमने उसका बदला रिमझिम से क्यों लिया? तुमने साबित कर दिया श्वेता, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर वही गंदा खून है जो उस मालिनी में था। उसकी हर हरकत, हर बात समझ में आती है श्वेता। वो मुझसे प्यार करती थी, मुझे हासिल करना चाहती थी, उसने मेरे परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तुम्हारी हमसे बदला लेने के पीछे क्या वजह थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बोलो। वजह है अविनाश, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। अविनाश, भले ही तुम्हें कुछ भी याद ना हो, मगर हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। कुछ ही समय के लिए सही, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी थी और तुम मेरे पति। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो तुम। देखो, ये तुम्हारी कोई नई चाल, कोई नई साजिश है, लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा श्वेता। डोंट लाई। झूठ बोल रही हो तुम। ठीक है, जो कुछ भी मैं कह रही हूं सब गलत है, झूठ कह रही हूं मैं। लेकिन अगर यही बात रिमझिम तुमसे आकर कहे तब तो विश्वास करोगे ना? हाँ अविनाश, रिमझिम इस बारे में सब कुछ जानती है। मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारी औलाद है। तुम्हें उसे अपना नाम देना पड़ेगा अविनाश। तुम्हें उसे उसके सारे हक देने होंगे, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दूंगी। ओ भाऊ, गुरदालत। देखिए, हमें रिमझिम शर्मा से मिलना है। आप नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हम उनके रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने का हमारा हक है। आप प्लीज हमें ले चलिए उनके पास। इस वक्त वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही होगी, बहुत दुखी होगी बेचारी। हमें मिलने दीजिए ना उससे। अरे वो खुद आपसे मिलना नहीं चाहती। क्या रिमझिम हमसे नहीं मिलना चाहती? क्यों? अब वही बता सकती है क्यों नहीं मिलना चाहती। हाँ, प्लीज आप लोग जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। चलो 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 चलो। एक भैया, एक दो मिनट के लिए मिल लेते ना। रिमझिम, सब तुमसे मिलने आए थे, तुम उन्हें मिले क्यों नहीं? हिम्मत नहीं हुई। वो सब हमें इस तरह नहीं देख पाते। हमारी लाचारी देखकर खुद को बहुत लाचार महसूस करते और परेशान हो जाते, क्योंकि वो जानते हैं वो अब हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हम उन्हें ऐसे नहीं देख पाते। समीर, किस्मत हमारे साथ जो कुछ भी करे हम हंसते हंसते सह लेंगे, लेकिन हमारे परिवार का एक भी आंसू हमें रुला देगा। रिमझिम, तुम अगर उन्हें नहीं मिलोगी तो उन्हें दुख नहीं होगा? आदत पड़ जाएगी। हमारे बिना जीने की धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ जाएगी, और ये आदत उन्हें और तुम्हें डाल लेनी चाहिए। क्या मतलब? समीर, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। समीर, हमने हालात से समझौता कर लिया है।
अब हमें और कमजोर मत करो। देखो रिमझिम, समीर, तुम्हारी दोस्ती हमारे दिल के बहुत करीब रहेगी, एक याद बनकर। बाय। बाय। भैया, अपने आप को संभालिए भैया। सब खत्म हो गया। हमारे सपने, हमारी आरज़ू, जीने का अरमान, सब खत्म हो गया। बेजान शरीर बचा है बस, बेजान शरीर। बाबूजी संभालिए अपने आप को, प्लीज। मुझे यहाँ तन्हा छोड़ दो प्लीज। बाबूजी, प्लीज जाओ।
बाबूजी क्या बात है? भैया क्या हुआ? अब ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ भैया? भैया क्या हुआ बाबूजी? क्या बात है बाबूजी? भैया क्या हुआ? क्या इतना घबरा क्यों गया? क्या बात है? क्या हुआ? फांसी। हाँ, फांसी का फंदा। ये काली सियाह काल कोठरी में फांसी का फंदा के गले में पड़ा, लेकिन दम मेरा घुटने लगा। उसकी तड़पती चीखों की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे काल का गर्भ उसके साथ साथ मुझे भी निकल रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। ये घर अब घर नहीं लगता, ये दीवारें अब दीवारें नहीं लगती, ईंट पत्थर की लगती है। ये बाग जो मैंने अपने हाथों से तैयार किया, ये फूल शक की नजरों से मुझे देख रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि तुमने हमें तो बहुत नाजों से पाला, लेकिन इस बगिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत फूल को मुरझा जाने दिया तुमने। इस आंगन की पवित्र तुलसी को मुरझा जाने दिया तुमने। हमारी रिमझिम जिसकी हंसी की किलकारियां इस घर में गूंजती थी, आज वही तड़प की चीखें बनकर हमारे कानों में बज रही है। ना मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा यार, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। बाबूजी मुझे यहाँ से ले चलो। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस घर के कोने कोने में रिमझिम की यादें बसी हुई है। यहाँ का वातावरण बार बार उसके ना होने का एहसास दिलाता है। जब तक हम यहाँ रहेंगे हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। मेरा ख्याल है कि बाबूजी हमें ये घर छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। हम कहीं और चले जाएंगे बाबूजी, कहीं और चले जाएंगे। हाँ बाबूजी, अब रिमझिम के बगैर इस घर में रहना और जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है, ये जख्म तो कभी नहीं भर पाएगा, शायद दर्द ही कम हो जाए। छोड़ देंगे, हम ये घर छोड़ देंगे, चले जाएंगे कहीं और।